नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या बहन जी एक बार फिर से सपा के साथ जा सकती हैं? ये सवाल यूपी की राजनीति में बहुत तेजी से सर उठा रहा है। इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। याद कीजिए, साल 2019 के लोकसभा चुनाव को जब बीएसपी को 10 लोकसभा सीटें मिली थीं और उस समय वो समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के लड़ी थी। इससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो जब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम एक साथ आए थे तो इन दोनों ही पार्टियों ने मिलकर के कल्याण सिंह की अगुवाई वाली बीजेपी को हरा दिया था, और वो भी तब जबकि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी यूपी में बेहद ही ताकतवर हो चली है। पर मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आ सकती है। बहन जी जो पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी की खुल करके मुखालफत करती आई हैं, आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि ये चर्चा सर उठाने लगी कि वो समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकती हैं। तो इसके पीछे वजह है बीएसपी का लगातार गिरता हुआ परफॉर्मेंस, और इस बार के उपचुनाव में तो हद ही हो गई। आलम ये हुआ कि कुल 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव हुए वहां पर बीएसपी को महज 1,32,000 वोट मिले। सोचिए, 1,32,000 वोट कुल मिलाकर के। इससे ज्यादा वोट का तो अंतर रहा कुंदरकी में है, जहां बीजेपी का उम्मीदवार करीब 1,40,000 वोट पा करके और कुंदरकी की सीट को जीत जाता है। तो बीएसपी ने 9 विधानसभा सीटों में जितने वोट पाए, कुल उतने वोट के फासले से या उससे भी ज्यादा अंतर से तो बीजेपी का उम्मीदवार कुंदरकी में जीत गया। अब इसके आगे और भी कहानी देखिए। 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, बीएसपी का खाता भी नहीं खुलता है। आलम यह कि आज की तारीख में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक यूपी की विधानसभा में है, वही विधानसभा जहां पर कभी बीएसपी राज करती थी, जहां साल 2007 में उसने अपने दम पर सरकार बनाई थी, वहां उसका सिर्फ एक विधायक है। आलम यह कि लोकसभा और विधान परिषद इन दोनों ही जगहों पर बीएसपी की उपस्थिति शून्य है, यानी कि न लोकसभा में कोई सदस्य है बीएसपी का और विधान परिषद में भी कोई नहीं है। राज्यसभा में बीएसपी के पास सिर्फ एक सीट है। अब यूं समझिए इसे कि यूपी की विधानसभा में एक सीट, एक विधायक और साथ में राज्यसभा में एक सीट, कुल मिलाकर के बीएसपी की जमा पूंजी यही है। अब आपको बताते हैं इन जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं इनमें बीएसपी का परफॉर्मेंस क्या रहा, इससे आपको बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, मीरापुर और कुंदरकी ये 2 वो सीट हैं जहां बीएसपी के उम्मीदवार को जो वोट मिले उसने बहन जी की चिंता को खासा बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मीरापुर की। मीरापुर में जो आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार जाहिद हसन है उसको मिले वोट 22,661, जबकि यहीं से बीएसपी के उम्मीदवार शाहनजर को मिले 3,248। तो आप सोचिए, महज 3,000 के करीब वोट मिले बीएसपी को और 22,000 से ज्यादा वोट मिले चंद्रशेखर आजाद की आज़ाद समाज पार्टी को। अब दूसरा उदाहरण देते हैं हम कुंदरकी का। कुंदरकी में जो बीएसपी के रफतुल्ला हैं उनको सिर्फ 1,099 वोट मिले। सोचिए, सिर्फ 1,099, जबकि आज़ाद समाज पार्टी के चांद बाबू को 14,000 से भी ज़्यादा वोट मिले, यानी कि 14% से भी ज़्यादा वोट मिले आज़ाद समाज पार्टी को। बाकी और भी अब कुछ विधानसभाओं का आपको हाल बता देते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि बहन जी अखिलेश यादव से हाथ मिला सकती हैं और दोनों ही पार्टियां साथ आ सकती हैं। बात करते हैं मीरापुर की। साल 2022 में जब मीरापुर में विधानसभा के चुनाव का वक्त था, उस समय बीएसपी को वोट मिले थे 23,000 से ज्यादा और वो तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन जब वर्तमान का उपचुनाव आया तो जैसा मैंने आपको बताया 3,000 के करीब उसको वोट मिले। गाजियाबाद की बात करें, साल 2022 का जो चुनाव था उसमें गाजियाबाद में बीएसपी को वोट मिले 32,600 से ज़्यादा, लेकिन इस बार महज वो 10,700 के करीब रह गए, यानी कि करीब 3 गुने का घटाव हो गया, 3 गुना वोट कम हो गए। खैर की सीट लें तो वो और भी बड़ा उदाहरण रही बीएसपी के वोटों में गिरावट का।
खैर में साल 2022 में बीएसपी को 65,000 से ज्यादा वोट मिले और वो दूसरे नंबर पे रही, मगर अब की जब उपचुनाव हुआ तो वहां उसके वोट घट करके 13,000 के करीब पहुंच गया और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई। और अब करहल का हाल जानिए। करहल में जो पिछला चुनाव था 2022 का, उसमें बीएसपी को 15,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रही थी, मगर इस बार उसके वोट घट करके 8,000 के करीब पहुंच गए। करहल में भी बीएसपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह फूलपुर में जहां 2022 के चुनाव में उसको 33,000 के करीब वोट मिले थे, इस बार वोट घटकर 23,000 से भी कम रह गए, यानी कि यहां पर 10,000 से अधिक वोटों का नुकसान हुआ। तो बीएसपी के वोटों में लगातार ये जो कमी आ रही है, इसने बीएसपी के नेतृत्व को बहुत ही ज्यादा चिंता में डाल दिया है। बहन जी ने ऐलान कर दिया कि अब वो कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेंगी और ऐसे में इस बात की संभावना पूरी जताई जा रही है कि वापसी करने के लिए बहन जी समाजवादी पार्टी का साथ ले सकती हैं। उधर समाजवादी पार्टी के लिए भी बहन जी का साथ बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसको किसी और बड़े वोट बैंक का सहारा मिले। अब इस तरह के यूपी में दो ही वोट बैंक हैं, या तो आज़ाद समाज पार्टी का वोट बैंक है या फिर बीएसपी का वोट बैंक है। अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आते हैं तो इससे दलित और ओबीसी वोटरों के साथ आने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी और इसमें दोनों ही पार्टियों का फायदा हो सकता है। साल 2027 के मद्देनज़र सपा, बसपा और कांग्रेस का ये बेहद ही आदर्श कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और ऐसे में चर्चा इसी बात की है कि बहन जी एक बड़ा रणनीतिक बदलाव करते हुए समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकती हैं और ये 2027 के मद्देनज़र इन दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद मुफीद हो सकता है। टॉप सीक्रेट से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो लीक से हटकर हैं और जो सिर्फ यहीं मिलेंगी।